और आपके बीच में श्रीमती विमला सिवाद कांग्रेस महिला प्रधान पहुंच चुकी हैं और सुरेंद्र कुमार वर्मा पत्रकार कोतकला वाले भी हमारे बीच में हैं। अब उर्मिला श्रीमती जी अपने शुभ विचार प्रस्तुत करें। श्रीमती विमला सिवाद। मैं तो नारे लगाऊंगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महावीर कंप्यूटर जिंदाबाद, महावीर कंप्यूटर जिंदाबाद, महावीर कंप्यूटर आगे बढ़ो। बेटी के समान मेरे बुजुर्ग मेरे भाई सबको राम राम। हाँ, आगे देखे अपना ये तस्वीर आई है कांग्रेस पार्टी से, उनका 10 साल तो अपने बहुत ही ये अब 1 महीना की बात रहेगी। महीना आप बिल्कुल अपनी पर्ची को खराब नहीं करना, तो माँ बेटिया को आगे बढ़ाओ। और ऐसा विधायक कभी जिंदगी में नहीं। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। जो ये प्रोग्राम रखा है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री महावीर कंप्यूटर जी पहुंचे हैं, जो एक सच्चे ईमानदार और साफ छवि के नेता हैं। इलेक्शन का दौर चला हुआ है। मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता विमला सिवाद जी और व्यापार मंडल के हमारे क्रांतिकारी सेक्रेटरी सुरेश गर्ग जी, राम कुमार शर्मा जी की मेरी एक कर्म भूमि भी है और मेरा यहाँ निवास स्थान भी है, आप सबको मालूम है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप भारी संख्या में आए, जो भी टीम इस कार्यक्रम में लगी हुई है, शुभम शर्मा जी है, बलवान जी है, हमारे साथी राम कुमार जी है, जितने भी साथी हैं उनका लेकिन एक साथी एक बात कह रहा था, और मैं मीडिया हमारी आई है, प्रिंट मीडिया, जो 24 घंटे संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारी बहन जो मैंने कल राखी परसों राखी मंगा के ज्योति रोहिला जी है, रोहतास जी है, और हमारे संदीप पिंडोरा जी है, अनिल जी है, और अनिल नाडा जी है, और चंद्रभान जी है, वेद प्रकाश जी है, और वर्मा जी है, और हमारे साथी प्रेस से काफी लोग आए हैं, और सतपाल शर्मा जी भी है। मैं उनका भी यहाँ पधारने का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्ग नौजवान साथी तो व्यापार मंडल यहाँ धरने पे बैठा है, पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने जब उसको देख लिया, ये तो बीपीएल कार्ड बनाएंगे,
चोरी भूल सिंह हाथ झुका का नारा है, प्रदेश में विकास होगा, दीन में विकास होगा, जिस तरह चौधरी प्रदेश जी। मैं सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ पहुँचने पर सभी चैनलों का स्वागत करता हूँ। आपने आज सब आए, आपने देखा है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी काफ़ी संख्या में मौजूद थे और उन्होंने जोरदार मेरा स्वागत किया है। मैं उनके लिए आभार प्रकट भी करता हूँ। और आज कांग्रेस पार्टी की आप देख रहे होंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे और 5 सीट लोकसभा में जीती थी, अब कांग्रेस पार्टी 80 सीटों से जीतेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करके मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। आपने देखा होगा आज हालात बद से बदतर हैं। पूरे हरियाणा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, पूरे हरियाणा में रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं, पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। आज प्रदेश के हित में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हों, चाहे नायब सैनी जी हो, प्रदेश के हित में कोई योजना नहीं गिना सकते। यहाँ कोई मेट्रो नहीं आई, ना कोई रेल परियोजना आई, ना यहाँ प्रदेश का विकास हुआ। कानून व्यवस्था में तरले पायदान पर हरियाणा है। आज इतनी आप देखो जन जन की सुरक्षा नहीं हो रही, ना कोई अमन शांति। जो सुरक्षा आप देख रहे हो कितनी बद से बदतर हालत है। कोई आम आदमी खुलेआम सड़कों पे नहीं चल सकता, उस पर गोलियां मारी जाती हैं, 50-50 राउंड गोलियां चलती हैं। व्यापारियों के साथ हर रोज़ घटनाएं घटती हैं। आज किसान सड़क पे अपने मुद्दे को लेके, ना बीजेपी सरकार का नारा था भाई एक दोगुने दाम देंगे फसल के, ना MSP कहीं लागू हुई। यहाँ सरसों में आपने देखा पिछले सीजन में सरसों का भाव 5600 रुपये था और 4600 में 4800 में सरसों लूटी। तो भाई ना किसान की सरकार ये, ना व्यापारी की सरकार, ना कर्मचारी की सरकार। ये सरकार सब वर्गों के विरोधी है और सब वर्गों के साथ इनके जो कारनामे हैं वो अब जनता देख रही है। और देख रहे हो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो शासनकाल में काम कराए थे, चाहे रेलवे की बात थी, चाहे मेट्रो की बात थी, चाहे कृषि क्षेत्र में थे, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में थे, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, अनेक ऐसे ऐतिहासिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराए। और आने वाला समय भी कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में घोषणा की है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहले एक कलम से 6000 रुपये की बुढ़ापा पेंशन होगी। फिर उस दूसरी कलम से महिलाओं को 500 सिलेंडर दिया जाएगा। फिर 300 यूनिट हर घर में बिजली होगी, हर घर के कोने कोने में बिजली होंगे। इसमें कोई मापदंड नहीं होगा, गरीब को मिलेगी, अमीर को मिलेगी, सबको इसमें छूट मिलेगी। और गरीबों को 100 गज के प्लाट मिलेंगे और कर्मचारियों के लिए विशेषकर ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। और जो तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, जो सरेआम गोलियां चला के, लाठियां चार्ज करके राज चलाना चाहती है, दमन करना चाहती है, ये दमनकारी नीति भी कांग्रेस पार्टी बंद करेगी। और आज प्रदेश की जनता का मन बन चुका है, पूरी प्रदेश की जनता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और प्रदेश की जनता ने मन बना चुके हैं इस बीजेपी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, तानाशाही सरकार को, हिटलरशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आपने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, हुड्डा की सरकार में किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए गए थे मुआवजे के तौर पे, क्या कहना आपका? देखो हुड्डा सरकार में जितना भी बीमा कंपनियां आई थी सबको मुआवजा दिया गया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये अच्छी बात करते हैं, अच्छी मानसिकता की बात करते हैं। आज किसान की बात लगाओ, किसान को सड़कों पे घसीटा गया, सरेआम गोलियां चली गई, कितनी किसान की हालात बद से बदतर हुई आपके सामने है। और एक एक साल इनका आंदोलन चला करा, जो अहंकारी प्रधानमंत्री है, लिटरल प्रधानमंत्री हैं, किसानों ने उनको झुकाने का भी काम किया। लेकिन पर्दे के पीछे जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे भी MSP लागू होगी, आज तक वो MSP लागू नहीं की। जो अडानी अंबानी के लिए उन्होंने नए नए कानून, काले कानून थोपे थे, आज भी वो पर्दे के पीछे लागू करने के लिए तैयार है। कंप्यूटर भाई, आप अपने आप को टिकट की दौड़ में कहां तक खड़ा देखते हो? देखो चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। देखो हमने पार्टी की सेवा की है, 25 साल से पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जो पार्टी के निर्देश आए, चाहे पैदल यात्रा करने के आए, चाहे रैली में भीड़ जुटाने के आए, जितने भी हमने पार्टी के कार्यक्रम आए वो कार्यक्रम हमने किए।
और हमने ना कभी नेता बदला ना कभी पार्टी बदली। और जो राजनीति का मायना होता है सेवा भावना का, जींद हल्के के लोगों की सेवा करके हमने दिखाया है। चाहे उसमें सड़कों को लेकर आंदोलन हो, चाहे सीवर व्यवस्था के लिए आंदोलन हो, चाहे इससे शुद्ध पानी के लिए आंदोलन हो, चाहे हमारे रास्ते जो 120 साल पुराने थे, अंग्रेजों के टाइम के थे, राजा के टाइम के थे, वहाँ से 120 साल पुराने रास्ते पे अंडरपास बनाने के लिए हमने जंग छेड़ी और उस आंदोलन में भी हमने जीत की। और यहाँ आपराधिक किस्म के मामले थे उनको भगाने का काम किया। भ्रष्ट अधिकारी जो जिन्होंने तानाशाही मचाई थी, जो व्यापारियों पर लठ बरसा रहे थे, उनको भी खदेड़ने का काम हमने किया है और सारी लड़ाई जीती है, क्योंकि भगवान का भी आशीर्वाद है और जींद की जनता का भी आशीर्वाद है। हमने हर जगह जीत 48 आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फार्म भरे हैं, कैसे पार पाएंगे 48 लोगों से? बिल्कुल, मैं तो अच्छी बात है, ये कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। 48 के भाई जुड़ाने तो 86 हो रहे हैं। 48 में से 8-9 के करीब जो है ना अग्रवाल समाज के कैंडिडेट है, जिसमें हमेशा 66 के बाद एक ही अदर कास्ट का जो है एमएलए बना है जींद से। अब की एक ही आदमी को हमेशा टिकट मिलती थी, एक ही दावेदारी में होते थे, लेकिन अब की बार 7-8 कम से कम 7-8 देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमारा जिला सबसे विकास में पिछड़ा है, रोजगार में पिछड़ा है। 7वां जिला था और जिन्होंने भी नेतृत्व किया है हमारे जींद का, अगर वह सही माने से ईमानदारी से अगर उस काम को करके दिखाते, आज हमारे जींद को भी 4 चांद लग सकते थे, लेकिन उनकी नाकामी है। और आज आपने देखा हुआ चुनावी दंगल है, जो सेवा भावना से लग रहा है पार्टी उसको ही चुनेगी, सर्वे चल रहा है। राहुल गांधी का भी निर्देश है, हाईकमान का भी निर्देश है, प्रदेश हाईकमान का भी निर्देश है, भाई जो हमारा निष्ठावान व्यक्ति है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बानी दी हैं, लाठियाँ खाई हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका राइट पहले बनता है। और मैंने एक बात हाईकमान को भी कही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, जो हम कंधे से कंधा मिलाकर 25 साल से उसको अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काबिलियत है। नेता में क्वालिटी और काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं नेता बन जाते। अगर हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, तो लोगों के आँख के तारे बनेंगे, लोगों के दिल के तारे बनेंगे, वो काम हमने करके। कंप्यूटर जी, सैनी का कहना है कि कांग्रेस में इतनी फूट है कि एक स्टेज पे कभी दिखाई नहीं दे सकती, कैसे अपने आप को बीजेपी जो संभालेगी? सबसे पहले मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूँगा, क्या अनिल विज एक मंच पे आ सकते हैं? क्या कैप्टन अभिमन्यु एक मंच पे आ सकते हैं? रंजीत चौधरी का चुनाव था लोकसभा का, कितने नेता थे हिसार से, एक मंच में नहीं आए। आप किसी का उदाहरण उठा के देख लो, लोकसभा चुनाव का एक मंच पे कोई नहीं आता। ये फूट है तो बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं। महावीर जी, आप कितने वजनदार नेता हैं, कितने किलो लड्डुओं से आज आपको तोला गया है? आज मेरा वजन लगभग 72 किलो है। आज कॉलोनी वासियों में इतनी खुशी थी, फूलों से, मालाओं से और विधि विधान से कीर्तन करके, और भोलेनाथ का आशीर्वाद इन्होंने दिलाया। मेरी माता बहनें काफ़ी भीड़ थी और हमारे नौजवान साथी थे, बुजुर्ग थे, और हमारी टीम भी थी उसके साथ। आर जी, मतलब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है 3 दिन पहले कि कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पे पार्टी को खड़ा किया है, सबसे पहले उनको टिकट दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की जो हाईकमान उनके हाथ में है, तो वो कहाँ तक इस बात को जो है खरा उतरेंगे राहुल गांधी की? बिल्कुल मान्य है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो धरातल के आदमी थे उनको टिकट मिली है। मैं तो कहूँ कांग्रेस पार्टी में बदलाव जिस साहिब पे आया होगा ना, असली कार्यकर्ता की कुछ तो ही बनेगी, जो निष्ठावान है, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, जो जोड़े में गए हैं। आज उनकी पूछ होगी तो पार्टी में भी तरक्की होगी, प्रदेश में सरकार बनेगी। तो पुराने जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनकी पूछ है। आपका कोई एक संदेश राहुल जी के नाम? संदेश ये है, राहुल जी ने जो तय किया है, भाई हम धरातल के कार्यकर्ता को टिकट देंगे, जो संघर्ष कराया, जिसने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ की है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तय किया है, उदयवान जी ने भी तय किया, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया ने भी तय किया, भाई अब की बार कांग्रेस पार्टी में बदलाव। अगर कंप्यूटर जी को टिकट नहीं मिलती है तो आगे का क्या रहेगा? अगर टिकट नहीं मिलती, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, सारी मीडिया है, सब मेरे आंदोलन आप देखो, टिकट की लड़ाई हमारी 12 तारीख तक रहेगी। हम पूरी कोशिश में, किसी भी, अगर मैं किसी बात में टिकट से पिछड़ जाता हूँ, लेकिन मेरा एक धर्म बना है, एक क्रम बना है। मैं जो भी साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको झंडा दे के भेजेंगे, कांग्रेस हाईकमान जिसको झंडा दे के भेजेगी, प्रदेश कमान जिसको झंडा दे के बैठेगी, उसके लिए हमने इलेक्शन
उसके लिए लड़ेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। प्रधान जी, हरियाणा में 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब को। आप देख लियो ना, राहुल गांधी जी आने वाले हैं लगभग 15 या 22 सितंबर को। आने से पहले बाईकोट के पोस्टर लग रहे हैं। बाईकोट की मैं निंदा करता हूँ। ये बीजेपी सरकार की अच्छी मानसिकता है। जेजेपी के छठे विधायक ने पार्टी छोड़ दी, क्या कहेंगे आप? मैंने को बीजेपी का माल बचा नहीं, दुष्यंत का माल बचा नहीं, सारे भगदड़सी मैचरी सबके तंबू पट्टन हो रहे हैं। ये तो भाई कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है और किसी का व्यक्ति नहीं रहा। और दादा गौतम वाली बात है, सोचता है जेजेपी में कुछ नहीं रहा। गौतम भी आने वाला, सारे आज तरह दिखा दूंगा। आधा दर्जन विधायक है चौधरी प्रदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूं। कंप्यूटर जी, जो प्रचार आप वर्तमान में कर रहे हो, आप जिस प्रकार से लड्डुओं से तोला जा रहा है, क्या कहीं कोई महावीर कंप्यूटर जी को ऊपर से हाईकमान का इशारा मिल गया कि आप अपनी दावेदारी ठोको, प्रचार करो? अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता, ना कभी झूठी बात करता, ना मैं ये कहता मेरी जेब में टिकट है। जो नेता ये बात करें, उस नेता वो व्यापार, राजनीति को व्यापार बनाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कुछ नेता कहते हैं पैसे से चुनाव लड़ेंगे। पैसे से ना तो चौधरी प्रदर सिंह हुड्डा ने एक पैसा लिया, ना कभी हाईकमान ने एक टिकट का पैसा लिया, ना प्रदेश इकाई ने एक टिकट का पैसा लिया। टिकट उसी को है वो जो आंख नीचे है ना, आज धुन में चल रहे हैं, वो धुन में चलन का या जनता बैठी है। जनता ने देखा है 24 घंटे चौकीदार कौन है, कौन सड़कों में बैठा है, किसने भ्रष्ट अधिकारियों को भगाया है, कौन सड़कों के लिए लड़ाई लड़ी, किसने शुद्ध पानी के लिए। क्या कंप्यूटर जी इन प्रोग्रामों के माध्यम से अपनी ताकत दिखा रहे हैं पार्टी को टिकट की? भाई मेरी तो वो ताकत है, मेरा तो प्यार जो देख रहे हो ना लोगों का। एक बार संदेश दिया था हाउसिंग बोर्ड में, 500-400 अपनी महिलाएं और पुरुष साढ़े जुट गए। प्रचार तो वो करेगा ना जिसका पल्ला कुछ नहीं, जिसने कराया कुछ नहीं, वो बात फिर है। मन्ना भाजने की क्या जरूरत है? मैं तो एक बार एक इशारा में प्रोग्राम हुआ भाई, और ये जुलाना बुलाया भाई। जुलाना बहुत बड़ी घटना थी। आज उदय भांजी की बात करें, उनको भी हिरासत में लिया गया, मुलाना जी को हिरासत में लिया गया चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट था, उसको लेकर क्या कहेंगे? और सेकंड, जो व्यापारी को लगातार फिरौती और धमकियां दी जा रही है, जिले की बात करिए, खासतौर पर जुलाना की आज बात करिए, आपने बाजार बंद का भी ऐलान किया। देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा, बीजेपी कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। बीजेपी होते हथकंडे अपनाती है, कभी ईडी का सहारा, कभी सीबीआई का सहारा। जो हमारे लोग प्रिय नेता हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं उसको गिरफ्तार करते हैं। ये आवाज़, ये क्रांति की अलग जग चुकी है। बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। और जो बात घटनाओं की है, आज घटना जुलाना थी, भाई साहब ने प्रश्न पूछा है। देखो भाई पूरा व्यापार, मेरे को कल बुलाया था, पूरा जुलाना का व्यापार बंद था और आज भी बंद था। हम धरने में बैठे थे, वहाँ से हमने दंगल में लड़ाई लड़ी है और वहीं प्रशासन आ गया। और एक बात हमने कही थी, सरकार जाग जो, प्रशासन जाग जो, अगर नहीं जागा इनको सबक सिखाएंगे। चुनाव का मोल है। वहाँ फौरन भाई जो भी अपराधी थे जिन्होंने 5 करोड़ की फिरौती मांगी और दुकानदार के आगे जो आगजनी की घटना करी है पेट्रोल छिड़क के, उसकी हमने खूब निंदा की। और जब तक हमने भाई वहाँ धरने नहीं उठे, जब तक उनका पक्का इलाज नहीं हुआ। आज आप हॉस्पिटल में जाकर देख लो, बदमाशों का ऐसा इलाज किया है, उनकी हिम्मत नहीं आगे कोई क्राइम कर सकें। और मैं जुलाना जो अब था, मैंने एक से की दाड़ मारी थी, और जुलाना भी हमने शांति और जींद में भी हमने दाड़ मारी थी। फिरौती के मामले आए थे, वहाँ भी हमें चैन हुआ। बदमाश नाम की कोई चिड़िया जींद में पैदा नहीं होने देगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं भाई ना भारी ना व्यापारी, अब की बार किसान की बारी। तो मतलब व्यापारी नहीं होगा, भारी चलो अच्छी बात है ना, और व्यापारी नहीं होगा। किसान के बिना सरकार नहीं बनती, मानती हूँ, लेकिन व्यापारी के बिना सरकार कैसे बनेगी? सबसे पहले तो जहाँ भी जो चुनाव लड़ रहा है, लड़ने की इच्छुक है, सबसे पहले तो जनता का प्यार चाहिए। जींद हल्के की जनता प्यार करेगी। सबसे पहले तो वाई टिकट है भाई, पार्टी हाईकमान टिकट दे के बैठ जाए, बतेरे लाए जिनकी जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है ये क्या कि ना भारी ना व्यापारी, अब की बार किसान की बारी। मैं नुकूं अब की बार जनता की बारी। ये जो नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, नारे ये भ्रमित करने की बात है, उसकी सोच है। और जवाब वही व्यक्ति देगा जिसने ये लगाई। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब तो भाई जनता की बारी है। जींद हल्के की जनता जो बोलेगी उसकी बारी है, और वही उम्मीदवार बनेगा और वही जीतेगा। महावीर जी, कुछ दिन पहले रणवीर बादल जी का कार्यक्रम था जिसमें रणदीप जी आए थे, हमारी शैलजा आई थी, तो उसमें रणदीप मुख्यमंत्री बनेगा ऐसे गाने बजे हैं। आप कह रहे हैं कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देख बात सुन लो, वो भी हमारे शीर्ष नेता हैं। रणदीप जी ने यहाँ चुनाव लड़ा था, वहाँ भी हमने रणदीप का सहयोग किया था। शैलजा भी सीनियर नेता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
जो काम धरातल पर करेगा, जो जिन्होंने शासन किया है, प्रदेश के हित में अनेक योजना लाने का काम किया, हर वर्गों को लाभ पहुँचाने का काम किया, आज उसके शासन को याद कर रहे हैं। भाई हवा बड़े पीछे तो कोई मैदान में आ जाओ, वो तो उनकी अपनी चीज़ है भाई। वो कांग्रेस हाईकमान के लीडर भी हैं, हमारी शैलजा जी हमारी अभी एमपी बनी है, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के हैं, सबकी जिम्मेवारी बांटी गई। राहुल गांधी आएंगे, एक मंच पे लेके आएंगे, आपने देखा होगा पूरा श्रृंगार कांग्रेस पार्टी का एक मंच में हुआ। 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे क्या कांग्रेस पार्टी के भाई? मुख्यमंत्री मैं बताऊँ, मुख्यमंत्री एक बनता है, विधानसभा में एमएलए एक बनेगा, ये संविधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, ये तो बात हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री कभी एक के अलावा नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कंप्यूटर जी, नॉन स्टॉप हरियाणा बीजेपी कह रही है, 4 तारीख को क्या फुल स्टॉप हरियाणा भी होगा? मैंने कहा जब लोकसभा में नहीं आप कर दिए, विधानसभा में साफ कर देंगे, तंबू पाट ली 80 सीट कांग्रेस पार्टी की आओगी। ये नहीं बोए जाम दे इलाज जनता कर देगी, ना शहर में बैठ सकते ना गाँव में बैठ सकते। जिस तरह बीजेपी ने लठ मारे ना किसान कहे नुए लठ ला गए चाहे शहर में बैठ जाओ। महावीर जी, अनिल विज का बयान है, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, इस पार्टी की अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं है। अनिल विज तो बखड़ाया पार्टी की सदस्यता तो देनी चाहिए। अगले अनिल विज की जितनी 92 टीसी ने बीजेपी ने करी नहीं, 6 बार का विधायक है, वो खुटा लाइन ला दिया, वो बखड़ाया वो कहोगा के। तो भाई और जो लठाड़ी बात मैंने कही है ना भाई, इसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसानों की बात सुननी चाहिए थी, लोकतंत्र में व्यापारियों की बात सुननी चाहिए थी, लोकतंत्र में मजदूरों की बात सुननी चाहिए थी, लोकतंत्र में कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए थी। ये वे बीजेपी वाले का नेता नु का लोकतंत्र में सब ना अधिकार है जान का। अरे लोकतंत्र में अधिकार जब तक न कौन दिखा के इनका लठ मारे। लोकतंत्र में लिखा है कई संविधान में, जो आदमी अपनी जायज मांग करे उनको लठ मारने की, गोली मारने की, लिखा है किसी पन्ने में। क्या हरियाणा किसान कांग्रेस का साथ देगा? गुरनाम सिंह चुनू ने पार्टी बनाई है। किसान के छत्ती बिरादरी के लोग साथ देंगे, व्यापारी भी साथ देंगे, भाई मजदूर भी साथ देंगे, आंगनबाड़ी का साथ सारे देंगे। ये बीजेपी वाली दुआई देंगे पड़े लोकसभा चुनाव में, भाई मेरा हमें घुसने नहीं दिए, लोकतंत्र में हमारा भी घुसने का अधिकार है। तो हमने तो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया। तुम लोकतंत्र की दुआई कैसे गिना सकते हो? सरेआम पब्लिक का लठ मारोगे फिर लोकतंत्र का सहारा ले गए, ये हो नहीं सकता। क्या महावीर जी जींद का एक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी यहाँ अच्छा चमकता है बन जाता है। वायदे जैसे आजकल मौसम है, गरजते खूब बादल है, कुछ करते नहीं। ये बात पहले भी ऐसा होता है। आपकी बुद्धि या आपके दिमाग में वो भावना तो नहीं आ जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात आपका जो जवाब है वाजिब है। पहले जो जिन्होंने मौका मिला जिनको पिछाड़ने का काम किया, हम ऐसा नहीं करें, हम वचनबद्ध। 25 लड़ाई तो भाई बेलड़ दी में है, सारी जीते हैं। एक टीस है एक मन में, भाई जींद तरक्की कैसे करेगा, जींद तस्वीर कैसे बदलेगी जींद की। हमारा विजन है सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी है, अच्छे उद्योग स्थापित कराएंगे। नहीं जब मतलब मान लिया जब बने हैं ना, बना भी दे हैं, नया चेहरा भी आवे है, विधायक भी बढ़ावे हैं जींद के लोग, लेकिन बढ़ते के साथ ऐसा क्या होता है? इनका सवाल ये पूछना चाह रहे ऐसा क्या हुआ है तो जींद के विकास की कोई बात ही नहीं होती। मैं तो आप पिछला रिकॉर्ड उठा लो, यहाँ से बड़े बड़े मंत्री मिले हैं जींद। मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, जो उन्होंने कराया वो सिर माथे है, उनके जो कारनामे हैं वो भुगतेंगे। लेकिन मैं एक वादा करूं, जो 25 साल में पक्ष में बैठ के काम करवा सकता है जो इंसान, मेरे पीड़ा है, मेरा दर्द है। देखो मुझे राजनीति को व्यापार नहीं बनाना, मैं आपको बताना, मैं सेवा भावना से राजनीति में आया हूँ। अगर मैं विधायक बना, यहाँ जो पिछड़ा जो जींद का टैग लग रहा है ना, उस पिछड़े को हम खत्म करें। कंप्यूटर जी, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही, कहीं पलटवार ना हो जाए, उल्टी बात ना पड़ जाए। कांग्रेस उल्टी मैंने कोई इनका बीजेपी का लगा पड़ गई, इन्हें दर्जनता में टपक सकते, इतना काम हो रहा है। इनके मात्र 10 नीचे विधायक रह लेंगे। विधायक जी ने कहना सीसी सड़कें बनवाई है, विधायक का कहना है। भाई विधायक तो कहो है, और विधायक सुर्खियों में गिरो है। कदे कहते 35 करोड़ रुपये सीवर के लिए आया, कदे कहते नाला खातर में सफाई के 35 लाख रुपए ले आया, कदे कहते अमृत योजना में हजारों करोड़ रुपए आ गए। अरे उन्हें कौन निकल गया नो तो बता दे, कौन वर्ष मंत्री है, कौन वर्ष अधिकारी है। एक कमेटी बनाई थी रोहतक रोड को लेके, सारी सड़कें 10 हैं, और इनका ना तो नो बेरा बरसाती नाले कड़े दबे, और बरसाती नाले का जोड़ दिया कनेक्शन उसके सीवर गल है। कितना बड़ा मजाक होया। महावीर जी जो शहीद हुए हैं कुलदीप मलिक, उनकी शहादत पे बीजेपी का एक नेता निकला, क्या कहेंगे आप? देखो जाना चाहिए महावीर जी, जिस प्रकार से चुनावी दौड़ में आपने स्टार्टिंग सबसे पहले कर दी चुनावी प्रचार में, ऐसा तो ना हो कि कहीं आप फाउल हो जाओ। देखो हम तो भाई आज नहीं, मैंने तो 25 साल तक रखी है।
हर रोज धरने प्रदर्शन लोगों की सेवा में हूँ। कोई नया करेगा तो वो तमने बेरा लग जाए। मैं तो पुराना है भाई, मेरे पे ये प्रश्न लागू को नहीं होता।